ओके। नमस्कार दोस्तों, एक और टॉपिक आज हम यहाँ देखेंगे, डिस्कस करेंगे जो हाइड्रोलिक फ्लूइड का है, फ्लूइड मशीन्स का सेकेंड ईयर। हाइड्रोलिक टर्बाइंस के बारे में, जैसा कि आपने पहले देखा होगा, टर्बाइंस हमने पढ़ा है। टर्बाइंस क्या काम में आती है? टर्बाइंस काम में आती है, हाइड्रोलिक टर्बाइंस डिवाइस है जो वाटर से वाटर हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू mechanical energy, and this mechanical energy is again converted to the electric energy. तो हाइड्रोलिक टर्बाइन एक प्रकार का डिवाइस है। किस प्रकार हाइड्रोलिक टर्बाइंस के क्लासिफिकेशन, हाइड्रोलिक टर्बाइंस को क्लासिफाइड किया गया है। हाइड्रोलिक टर्बाइंस आर जनरली क्लासिफाइड एज इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइंस। इम्पल्स टर्बाइन के अंदर पेल्टन व्हील टर्बाइन आता है, टर्बो टर्बाइन होता है। रिएक्शन टर्बाइंस फ्रांसिस टर्बाइन है, कापलान टर्बाइन है और प्रोपेलर टर्बाइंस रिएक्शन टर्बाइंस के अंदर आता है। जो मेन डिफरेंस और क्लासिफिकेशन जो है इम्पल्स टर्बाइंस का और रिएक्शन टर्बाइंस का। इम्पल्स टर्बाइंस के जो एग्जांपल्स पेल्टन टर्बाइन, टर्बो टर्बाइन, और रिएक्शन टर्बाइन के एग्जांपल फ्रांसिस टर्बाइन, कापलान टर्बाइन और प्रोपेलर टर्बाइन। बेस्ड ऑन फ्लो डायरेक्शन दे आर फर्दर क्लासिफाइड। जो फ्लूइड है जो कि मेनली वाटर रहता है, किस प्रकार टर्बाइंस के अंदर मूव करता है, इंसर्ट कैसा होता है और आउट कैसे, बाहर कैसे निकलता है, उस फ्लो की डायरेक्शन के अनुसार हम एक और क्लासिफिकेशंस देखते हैं इसका। और वो क्लासिफिकेशन है हमारा, उस क्लासिफिकेशन के आधार पर टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइंस, रेडियल फ्लो टर्बाइंस, एक्सियल फ्लो टर्बाइंस और मिक्स्ड फ्लो टर्बाइंस हैं। सो इस प्रकार की हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। इम्पल्स एंड रिएक्शन टर्बाइंस क्या है? द फ्लो एनर्जी टू द इम्पल्स टर्बाइन इज completely converted to kinetic energy before transformation in the runner, and the impulse force is being transferred by the direction changes of the flow velocity vectors when passing the buckets create the energy converted to the mechanical energy on the turbine shaft. The flow enters the runner from jets spaced around the rim of the runners. The jet hits momentarily on a part of the circumference of the runner. In the reaction turbines क्या होता है? In the reaction turbines, two effects cause the energy transfer from the flow to the mechanical energy on the turbine. क्या है दो? Firstly, it flows from a drop in pressure from inlet to outlet of the runner. This is denoted as the reaction part of the energy conversion. Second, that changes the direction of the flow and velocity vectors through the runner blades. Transfer impulse forces. This is denoted as the impulse part of the energy conversion. The pressure drop from inlet to outlet of the runners is obtained because the runners are completely filled with the water. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर हाइड्रोलिक टर्बाइंस यूज़ की जाती है। और किस प्रकार से यूज़ की जाती है, जैसा कि हम देखें, सम डायग्राम्स ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस यहाँ दिखाया गया है। पेल्टन टर्बाइन का डायग्राम देखिए, पेल्टन टर्बाइन का ये फोटोग्राफ है और किस प्रकार से ये कट सेक्शन भी दिखाया गया है। फ्रांसिस टर्बाइन का दिखाया गया है, कापलान टर्बाइन का दिखाया गया फ्लो के डायरेक्शन के साथ में। हाइड्रोलिक टर्बाइंस के टर्बो इम्पल्स टर्बाइन का भी डायग्राम यहाँ है। पंप टर्बाइन, ट्यूबुलर टर्बाइन, विभिन्न प्रकार की टर्बाइंस यहाँ पे है। पेल्टन टर्बाइन के बारे में हम डिस्कशन करें तो पेल्टन व्हील टर्बाइन
बहुत हाई हेड के लिए यूज़ भी की जाती है, ताकि जो है फ्लो रेट कम है और वेलोसिटी जहाँ हेड ज़्यादा है वहाँ पेल्टन व्हील टर्बाइन्स यूज़ में ली जाती है। Depending on water flow and design, Pelton wheels can operate with heads as small as 15 meters and as high as 1800 meters. The largest units can be up to 200 मेगा 200 मेगावाट तक की एक यूनिट हम जो है पेल्टन व्हील टर्बाइन से बना सकते हैं। 15 मीटर से 1800 मीटर के हेड के लिए, वाटर हेड के लिए हम इसको यूज में किए ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ ए पेल्टन व्हील टर्बाइन का, दिस इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। पेल्टन व्हील टर्बाइन का ये डायग्राम आपके सामने है। ओके, पार्ट्स ऑफ पेल्टन व्हील टर्बाइन। पेल्टन व्हील टर्बाइंस के पार्ट्स ये हैं। टॉप कवर, रनर है, केसिंग है और डिफ्लेक्टर प्लेट है, स्पीयर टिप नोजल है, जेट श्राउड है, स्प्रिड रोड गाइड है, इनलेट पाइप है। सारे ये मेन कंपोनेंट्स यहाँ है। पार्ट्स ऑफ मेल टर्बाइन जैसे मैंने आपको बताया। मटेरियल ऑफ पेल्टन टर्बाइन का केसिंग फैब्रिकेटेड कार्बन स्टील की रहती है। मटेरियल दिया हुआ है कुछ स्टैंडर्ड्स मटेरियल। रनर शाफ्ट एमएस की भी हो सकती है, कास्ट गन मेटल की भी हो सकती है, बेरिंग्स। और ये पेल्टन टर्बाइन स्पेसिफिकेशंस, मोस्टली जो टर्बाइन्स हैं उसके ये रहते हैं। फ्रांसिस टर्बाइन यूनिट्स ऑफ अप टू 750 मेगावाट आर इन ऑपरेशन। फ्रांसिस जो टर्बाइन है उसके 700 अप टू 750 मेगावाट की यूनिट्स हमारे पास जो है विभिन्न कंट्रीज के अंदर इंस्टॉल्ड है। द फ्रांसिस टर्बाइन इज ए रिएक्शन टर्बाइन विच मीन्स दैट द वर्किंग फ्लूइड चेंजेस प्रेशर एज इट moves through the turbine, giving up its energy. The inlet in spiral shaped. The guide vanes direct the water tangentially to the runner, causing the runner to spin. The guide vanes or gate may be adjustable to allow the efficiency. Power plants with net head ranging from 20 to 750 meters. फ्रांसिस टर्बाइन का डायग्राम है जिसके मेन कंपोनेंट्स यहाँ हैं। टॉप चैम्बर है, गाइड वेन, ऑपरेटिंग रिंग है, शाफ्ट है, शाफ्ट सील है, गाइड वेन है, लीवर, ड्राफ्ट ट्यूब है, रनर, गाइड वेन, बॉटम चैम्बर, स्पाइरल केसिंग। दिस इज कट सेक्शन। फ्रांसिस टर्बाइन हमने देख लिया है। रेगुलेटिंग मैकेनिज्म ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन का इस प्रकार रहता है ताकि फ्लो को कम ज़्यादा कर सके। गाइड वेंस रहती है, गाइड वेंस के थ्रू हम फ्लो को कम ज़्यादा करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टर्बाइन, प्रोपेलर टर्बाइन। द प्रोपेलर टर्बाइन्स हैव द फॉलोइंग फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स: relatively small dimensions combined with high rotational speed, a favorable efficiency curve, large overloading capacity. The runner has only a few blades radially oriented on the hub and without an outer rim. The water flows axially through the runner. जैसा कि हमने देखा था, इसमें वाटर कैसा करता है, एक्सिली अलोंग द एक्सिस रन करता है, फ्लो होता है। द रनर ब्लेड्स हैव स्लाइट curvature and cause relatively low flow losses. This allows for higher flow velocities without great loss of efficiency. Accordingly, the runner diameter becomes relatively smaller and the rotational speed more than twice than that of the Francis turbine of the corresponding head and the discharge. The comparatively high efficiency at a partial load and the ability of overloading is obtained by a coordinated regulation of the guide vanes.
काप्लान टर्बाइन का ये हाउ इट इज़ यूज्ड दिखाया गया है। और दिस इज़ द सम important turbines in our syllabus. So next time we will discuss on next topic. Okay, thank you.